ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को सौभाग्यदायिनी और पाप नाशिनी वर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा बनी रहे। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी का पालन करने वाले भगवान के भक्त महान होते हैं, इसलिए वरुतनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों को 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और धन धान्य और घर में खुशहाली का वरदान भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम वरुतनी एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कथा पसंद आएगी और आप इस कथा को बड़े ही भक्ति भाव के साथ पूरा श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि एवं महात्म्य क्या है ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुतनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ, आप इसका श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुतनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा को मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुतनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुतनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी माता कौन थी और उनका यह नाम क्यों पड़ा, तो आप इसे भी सुनिए। एकादशी सनातन धर्म में आचरण किए जाने वाले सबसे संपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत के पीछे क्या कारण है और एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? एकादशी माता कौन थी? तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं। मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को वो बहुत पीड़ा दिया करता था। सब लोग उससे परेशान होकर रक्षा मांगने हेतु श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ न कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वह हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई
उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। एक 11वीं इंद्रिय होती है जिसे मन कहते हैं। संस्कृत में एकादशी का अर्थ होता है 11। चूंकि ये देवी भगवान श्री हरि के मन यानी भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाता है। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मारा था, इसीलिए इसे स्मरंती कहा जाता है। तो ये थी वरुथनी एकादशी की संपूर्ण कथा। ये कथा आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।